देखो यहाँ पे 9 चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है ऊंचाई और दूरी। तुम लोगों के बुक में दिया होगा त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। क्या दिया होगा? त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। अनुप्रयोग का मतलब कि त्रिकोणमिति का जहाँ जहाँ उपयोग होगा ना, उस क्वेश्चन को इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि त्रिकोणमिति का उपयोग करके इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या लिखा है बुकवा में? त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। समझ में आया? तो हम लोग त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग कहाँ करेंगे? ऊंचाई और दूरी में। तो इस मुख्य रूप से इस चैप्टर का नाम क्या पड़ेगा? ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी में देखो ज्यादा कुछ नहीं करना है। ऊंचाई और दूरी के अंतर्गत हम लोग ना कुछ आकृति आकार मिलेंगे। आकृति आकार समझ लो, और एक कुछ ना करना है, एक बीमा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? बीमा। बीमा का मतलब होता है भुजा। कोई भी आकृति या आकार दिया रहे ना और उसकी भुजाएं ज्ञात करेंगे, बीमाएं ज्ञात करेंगे, तो उसी को क्या कहेंगे? ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी का मतलब समझ में आया? ऊंचाई और दूरी चैप्टर का पहला पेज देखोगे ना, तो उसमें तुम लोगों को एक टेलीस्कोप टाइप का कुछ दिखाई देता होगा। दिखाई दे रहा? दूरबीन टाइप का। अभी दिखाए भी हैं कुछ देर पहले। दिखाई दे रहा पहला पेज पे? तो उससे क्या पता चलता है? कोणों के बारे में पता चलता है। देखो बुक के जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है ना, उसमें बहुत कुछ दिया रहता है, लेकिन पढ़ के समझ में नहीं आता है कि क्या दिया हुआ है। घेर के दिया हुआ है, देखो तो क्या नाम दिया है इसका? थियोडोलाइट दिखाई दे रहा है यहाँ पे, पहले के पेज पे है। इसके बारे में सब पढ़ोगे ना तो बड़ी बढ़िया लगेगा। बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिया हुआ है। किसी भी वस्तु को देख के आप पता कर लेंगे कि हमारी आंखों से कितना कोण पे है वो। हमारे आंखों से कितना कोण ऊंचा है। ठीक है, अगर मान लो कि हम यहाँ पे खड़ा होके, हम ना यादित है, हम यहाँ पे खड़ा होके पोल को देख रहे हैं, यहाँ से वो मशीनवा लगा के देखेंगे ना, यहाँ से मशीनवा लगा के देखेंगे तो पता चल जाएगा कि कितना डिग्री के कोण पे हम उसको देख रहे हैं। ठीक है, तो वही यूज हो थियोडोलाइट का। समझ में आ रहा है? तो ये सब पढ़ोगे ना तो बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। इसका बेसिक बड़ी आसान करके दिया हुआ है। इस चैप्टर का बेसिक बहुत ज्यादा इजी करके दिया हुआ है, तो पढ़ोगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। लोग पूछते हैं ना कि बेसिक कहाँ से आता है, पहले से नोट्स बनाए हैं, बड़का एगो नोट्स बनाए उसी में से लिखवा रहे हैं, ऐसा कुछ होना है। मोबाइल देख लो, वही लगल है ना, कुछ है? अरे हाई वाला है याद ना हो पाएगा वो। कोई सोचेगा ना कि मैथ जो है बेसिक जो है घर से याद करके आके यहाँ पे पढ़ा लें, पॉसिबल ही नहीं है। कोई ना पढ़ा पाएगा। अगर तुम सबको लगता है ना कि कोई चीज रट के आके पढ़ा लेंगे तो खड़ा होकर एक बार तनकी भाषा देकर देखना, सब खत्म हो जाएगा। हो पाएगा वो? सारा बेसिक बुक में दिया हुआ है, बुक में से समझ के ही लिखवाया जाता है, कोई अलग से ना लिखवाता है। ठीक है, हम लोग है थोड़ा प्रैक्टिस हो गया तो अब दिक्कत नहीं होता है, पूरा चीज याद है, क्या बताना है। तो देखो समझो, यहाँ पे जो भी बताएंगे वो सारा बुक में दिया हुआ है, ये मत समझना कि अलग से कुछ बता रहे हैं। देखो ध्यान से समझो, ऊंचाई और दूरी 9 चैप्टर इसमें पढ़ना है। ऊंचाई और दूरी के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे? कोई भी आकृति आकार दिया रहे उसका क्या निकालना है? बीमा। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? ऊंचाई और दूरी। बहुत जगह पे इसका उपयोग होता है, ऊंचाई और दूरी का बहुत जगह पे उपयोग होता है। ये नक्षत्र का नाम सुने हो? ग्रह, 2 स्थानों, ग्रहों या नक्षत्रों बोला जाता है। इस सबके बीच का क्या निकालना पड़े? दूरी। तब भी क्या प्रयोग किया, किसका प्रयोग किया जाता है? ऊंचाई और दूरी का। तो ऊंचाई और दूरी का डिफिनेशन बोल सकते हो। ये गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी आकृति, आकार, ग्रह, स्थानों, नक्षत्रों के बीच की दूरी, आकृति आकार की बीमाएं ज्ञात करते हैं, उसे क्या कहते हैं? ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी में समझना, कोई भी आकृति दिया रहे, उसका कोई आकार बनेगा ना, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, तो उसका जो आकार बनेगा उसी का क्या निकालेंगे? बीमा मतलब भुजा। तो भुजा निकालेंगे, उसी को क्या कहेंगे? ऊंचाई और दूरी। दूसरा का बोल सकते हो कि किसी भी 2 स्थानों, ग्रहों, नक्षत्रों के बीच की दूरी को क्या कह सकते हैं? बीच की दूरी निकालेंगे तो उस किसके अंतर्गत निकालेंगे? ऊंचाई और दूरी के अंतर्गत। इसके अंतर्गत ध्यान रखना, ये आकृति आकार का बीमा निकालना पड़े, ग्रह, स्थानों, नक्षत्रों के बीच की दूरी निकालना पड़े, तो इसमें 3 गो त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करना पड़ता है। कौन कौन सा?
साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। ठीक है ना। ध्यान रखना, ऊंचाई और दूरी के अंतर्गत अगर किसी त्रिभुज की या किसी आकृति की, किसी आकार की बीमा ज्ञात करना पड़े, चाहे कोई ग्रह स्थानों नक्षत्रों के बीच की दूरी ज्ञात करना पड़े, तो कौन त्रिकोणमितीय अनुपात को यूज करेंगे? साइन, कोस और टैन। इतना में कोई दिक्कत है? समझ में आया कि ये ऊंचाई और दूरी में क्या पढ़ना है? अभी क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, इतना समझ में आया ना कि पढ़ना क्या है इसके अंतर्गत। कोई दिक्कत हुआ किसी को? देखो, सबसे पहले इसका प्रयोग यूनान में हुआ था, बुक में दिया होगा। सबसे पहले इसका प्रयोग कहाँ हुआ है? यूनान में हुआ है। यूनान में एक शहर है जिसे कहा जाता है बेबीलोन। यही खोजकर्ता भी कहलाते हैं सब, बेबीलोन निवासी। ऊंचाई और दूरी के खोजकर्ता किसको बोला जाता है? बेबीलोन एक बहुत अच्छा शहर है जो पहाड़ों से चारों तरफ से घिरा हुआ है, पहाड़ों से घिरा हुआ है। ठीक है। अब वहां पे पार करने के लिए बहुत सारा दिमाग लगाया गया। उसी दिमाग में खोज हो गया किसका? ऊंचाई और दूरी का। तो इसके खोजकर्ता को क्या कहा? खोजकर्ता कौन है? बेबीलोन निवासी। बेबीलोन एक शहर है और वहाँ के जो लोग हैं ना, उन्हीं को क्या माना जाता है? इसके खोजकर्ता बेबीलोन निवासी। कोई दिक्कत है? हो इस सब से थोड़ा भी कोई मतलब नहीं है, फालतू चीज है, एकदम भुला जाना ये सब। बेबीलोन कहाँ है? यूनान में एक शहर है बेबीलोन। वो चारों तरफ पहाड़ है और उसको पार करने के लिए लोग जो है दिमाग लगाना शुरू किए और उसी में खोज हो गया किसका? ऊंचाई और दूरी। ठीक है। उसी में खोज हो गया थियोडोलाइट का। देखो ना अभी। तो चलो देखो, ऊंचाई और दूरी के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे? आकृति आकार की बीमा ज्ञात करेंगे। यानी कि कोई भी क्वेश्चन पढ़ेंगे उससे क्या बनाएंगे? आकृति बनाएंगे तो कुछ आकार मिलेगा ना। आकार का मतलब त्रिभुज का आकार, चतुर्भुज का आकार, समकोण त्रिभुज का आकार, कुछ आकार मिलेगा ना। और जैसे ही आकार मिल जाएगा तो क्या निकाल लेंगे? बीमा मतलब उसकी भुजा की लंबाई। ठीक है। अभी हम लोग यही पढ़ेंगे, आकृति, आकार और एक क्या निकालना है? बीमा। तो इसका बीमा निकालने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन सा? साइन, कोस, टैन। इतना में किसी को कोई दिक्कत हुआ? ये एक काम करो, तनी लिख लो इसका डिफिनेशन। पहले हेडिंग डालो। वो सब किससे जाएगा? जाना है जिसको जाओ, देखो निकल पाओगे तो जाओ। हो गया, वो हेडिंग डाल दिए। ऊंचाई और दूरी सभी लोग के कॉपी पे हेडिंग हो गया ना? बोलना शुरू करें ना। हो गया? लिख लिए सभी लोग?
बड़ा खराब रेटिंग वाले सब ये बनरी भाई कैसे पेड़ होते जा रहा है तारा लेकर मगर क्या है यार तुम तो कोटी हम करना है हम क्या बोले हैं क्या करने के लिए हेडिंग है पूरा हेडिंग है पूरा छाप लिए पहले छाप रही थी ना मुआ देंगे आज हम पहले ही से बोले हैं तनी बढ़िया से रहो एकदम बांगल बांगल के कैसा आ जाती है सब क्यों माता काम ना करता था अरे शुरू में क्लास शुरू करने से पहले हम समझाएं कि अच्छे से रहो तक 12 मिनट खत्म हो जाओगे बचबो ना करें तब लग रहा हमसे अजीब बानर इतना दिन से पढ़ाई हो रहा है तो वही आ गया हेडिंग मतलब ना बुझा रहा है क्या लिखोगे देखो गणित की वह शाखा ऊंचाई और दूरी लिख के भेज दो देखो गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत सबसे बड़ा गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी आकृति या आकार की जिसके अंतर्गत हम किसी आकृति या आकार की किसी आकृति या आकार की किसी आकृति या आकार की सीमाएं ज्ञात करते हैं किसी आकृति या आकार की सीमाएं ज्ञात करते हैं बरसात में 130 रुपए का नहीं सबसे किया है क्या बोल रहे थे वो आकार की बीमाएं ज्ञात करते हैं एवं दो स्थानों नक्षत्रों स्थानों नक्षत्रों एवं चली ना है दो स्थानों नक्षत्रों या एवं बोले हैं गलत बात है एवं ना बोले हैं बढ़िया सुनो सब या ग्रहों के बीच अरे काटो ना एवं क्या कर रहे सब एवं लिख लेते काट की या लिखो स्थानों नक्षत्रों या ग्रहों के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं अरे सब तो ले रहा है पेन ला के कौन छोड़ा था किसको पेन दिया सर दियो दोनों भैया एक बार एगो हमारे लिए एगो आपका काम करते बच्चों पेन लेके आना तो बड़ी मारेंगे पैसा पेन लेके घर में कोई ना लिख के खत्म
तुम्हारा मछली वाला लिखने के लिए भी तो घरे भी ले जाना है। मतलब ना शादी अभी आने वाला हाल है, आए हैं खैबो किए हैं, अब पैक करके ले गए। कहाँ पहुँचे थे हो? ग्रहों के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं, उसे ऊंचाई एवं दूरी कहते हैं। उसे ऊंचाई एवं दूरी कहते हैं। कुछ करता लिखने का जरूरत ना है, फालतू चीज है, ठीक है ना। हो गया सभी लोग का? अभी नोट डालने के लिए बोले ना तुम लोग को, तुम लोग मत देखना, ठीक है। जब कहेंगे तब डालना, हो सकता है बीच में कुछ और दिखवा देंगे, गड़बड़ा जाएगा। हो गया जहाँ तक ना। ऊंचाई और दूरी का मतलब समझ में आ रहा है ना कि क्या क्या करना होगा। आकृति और आकार देना होगा और होकर बीमा ज्ञात करना है। बीमा ज्ञात करने के लिए कुछ त्रिकोणमिति का उपयोग करेंगे, इसीलिए कहा गया त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। समझ में आया? तो चलो देखो, ऊंचाई और दूरी पूछेगा। ऊंचाई और दूरी कहते किसको है, इसका अर्थ क्या होता है? तो बोलोगे गणित का वैसा शाखा है ही जिसमें किसी आकृति या आकार की बीमाएं ज्ञात करते हैं, या ग्रह हो, दो स्थान हो, या नक्षत्रों के बीच की दूरी क्या करते हैं, उसे क्या कहते हैं? ऊंचाई और दूरी। कोनो दिक्कत होगा? इसके बाद एक बात ध्यान रखो, नोट करके याद रखना इसको, ठीक है ना। नोट मतलब होता है कुछ ध्यान देने योग्य बातें कि जरूरी है, बिना एकरा के आगे हम लोग नहीं बढ़ पाएंगे। ऊंचाई और दूरी में नोट में एक बात ध्यान रखना कि जब भी हम लोग पढ़ेंगे ना हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस मतलब समझ रहे हो, ऊंचाई और दूरी में तुमको क्या करना है? एक समकोण त्रिभुज बनाना है। क्वेश्चन पढ़ के क्या करोगे? ऊंचाई और दूरी में एक समकोण त्रिभुज की कल्पना करेंगे, यानी कि जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा ना उसको पढ़ के क्या बना देंगे? एगो समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज एकदम एग्जैक्ट बनेगा, ठीक है ना। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा। तो ऊंचाई और दूरी में, हाइट एंड डिस्टेंस में क्या करेंगे? सबसे पहले समकोण त्रिभुज की कल्पना करेंगे, और कल्पना करके मतलब बनाएंगे। अब बनाने के बाद त्रिकोणमितीय अनुपात हो साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा का प्रयोग करके क्या निकालेंगे? आकृति और आकार की समकोण त्रिभुज की बीम, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि कोई भी क्वेश्चन है ऊंचाई दूरी में, उसको पढ़ के क्या बनाना है? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज बनाने के बाद साइन का, कॉस का, चाहे टैन का प्रयोग करके हम बताएंगे कब साइन का होगा प्रयोग, कब टैन का होगा, तब कब कॉस का होगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन के अनुसार बताते जाएंगे, 100% समझ में आएगा, इसका टेंशन मत लेना, ठीक है। तो इसका प्रयोग करके समकोण त्रिभुज की भुजाओं को ज्ञात करेंगे। ये बात याद रहेगा नोट में ना। एक काम करो, लिख लो तुम सब नोट करके। तो समझो इधर, ये त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ा चुके हैं तुम लोग को, ठीक है ना। अच्छा बताओ, सबसे पहले क्या बोले हैं कि क्वेश्चन को पढ़ के क्या बनाना है? क्वेश्चन को पढ़ के एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। तुम लोग को पता है एक चीज की, समकोण त्रिभुज में एगो कोनो कोण दिया रहेगा, जो जमीन के साथ रहेगा वही वाला होता है, ठीक है ना। ये कोण दिया है तो इसके सामने वाला क्या कहलाएगा? लंब। ये हो जाएगा तुम लोग का आधार, और ये समकोण के सामने वाला क्या कहलाएगा? कोण, ठीक है ना। इसका नाम नहीं दे रहे हैं अभी, तो तुम लोग को बताओ इस समकोण त्रिभुज से रिलेटेड कौन को त्रिकोणमितीय अनुपात देना है? साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा। ये तीनों याद है ना? ना याद है 8 चैप्टर में भुला गए हो तो फिर से बता दे रहे हैं 9वां चैप्टर में, ठीक है। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा में कोण। अब पता चलेगा कि कब किसका प्रयोग करेंगे। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा में कोण, टैन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार।
याद है तीनों? और एक बात ध्यान रखना, केवल ये तीनों याद करने से नहीं होगा, तुम लोगों को ना एक और बात ध्यान रखना कि साइन, कॉस एंड टेन तीनों का जो है ना, थीटा ना डाले हैं, तीनों का त्रिकोणमितीय टेबल लिखवाए हैं टेबल, तो साइन कॉस और टेन का जो है टेबल ना वो भी याद होना चाहिए, ठीक है? साइन 30 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का, साइन 90 का, ये सब याद होना जरूरी है। कॉस का और टेन का, ये तीनों का याद होगा और ये तीनों फॉर्मूला याद होगा, तब जाके ये क्वेश्चन समझ में आएगा इस चैप्टर का। अब बहुत इजी लगेगा जब ये सब पहले से याद रहेगा तब, ठीक है? बोलो तो बजाज साइन का टेबल। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 50 डिग्री 1/2, साइन 60 डिग्री 3/2, साइन 90 डिग्री 1। बैठो तो सही बताओ, तनी याद होगा तब ना पता चलेगा कि आगे बता पाएंगे, आगे क्वेश्चन बना पाओगे। अब पीछे का याद नहीं, आगे का कैसे बताएंगे? जिसका 8वां चैप्टर कंप्लीट होगा उसको 9वां बहुत इजी लगेगा, बहुत ज्यादा आसान लगेगा। चलो देखो, इसमें ध्यान देना कि साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए और साइन कोस टेन का त्रिकोणमितीय टेबल याद होना चाहिए, ठीक है ना? ये दोनों याद रहेगा, इसके बाद क्वेश्चन आसान लगेगा, बहुत बढ़िया लगेगा बनाने में। अच्छा देखो, किसी समकोण त्रिभुज में अगर लंब और कोण से संबंधित दिया है तो क्या लेंगे? साइन। अगर कोनो समकोण त्रिभुज बनाए और ओकरा में जो है ना केवल हम लोगों को ये दोनों दिया है, क्या दिया है? आधार और कोण, आधार और कोण, तो बताओ तो क्या लेके चलेंगे? तो समझ में आ रहा है ना? अच्छा बताओ, कोण ना दिया रहे, केवल लंब और आधार दिया रहे, लंब और आधार से संबंधित, तो क्या लेके चलेंगे? टेन। यानी कि अगर क्वेश्चन में ये पता करना है कि कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लेके चलेंगे, तो पहले क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से कि क्या है उसमें। अगर लंब आधार है तो क्या लेके चलेंगे? टेन। अगर आधार और कोण है तो क्या लेके चलेंगे? कॉस। लंब और कोण रहेगा तो साइन। ध्यान आ जाएगा ना? ये तीनों में से कौन लेके चलेंगे? जैसे ही लेके चलेंगे आगे ना, तो तुम लोग को क्या आएगा? टेबल, त्रिकोणमितीय टेबल। तो पूरा याद होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। ये वाला तनी उतार लो, तीनों ये तो होगा 8.1 में, लेकिन लिख लो फिगर के साथ ये तीनों का फॉर्मूला जल्दी उतारो नीचे। चलो देखो, अब समझने वाला टॉपिक शुरू हो गया, ठीक है ना? पीछे वाला जितना सारा बताया वो पहले ही सब पढ़ चुके हो सब, उसमें कोई दिक्कत नहीं था ना। अब नया नया चीज आएगा। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे ऊंचाई और दूरी में कोण आएंगे पीछे, ठीक है ना? शांति से बढ़िया समझो, ऊंचाई और दूरी जब पढ़ेंगे ना तो इसमें क्या आएंगे? कोण। तो कोण दो प्रकार से आएगा, पूछेगा कोण के प्रकार, ध्यान से समझो, कोण के प्रकार। तो कोण के तो बहुत सारा प्रकार होता है ना, मैथ के अंतर्गत कोण के बहुत सारा प्रकार होता है, तो हम लोग वो सब ना पढ़ेंगे, हम लोग ऊंचाई और दूरी के अंतर्गत कोण का प्रकार पढ़ेंगे। तो ऊंचाई और दूरी में लिख लेंगे, ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस में शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है? ऊंचाई और दूरी में कौ प्रकार के कोण पढ़ना है? दो प्रकार के। पहले का कोण जो है शॉर्ट कट में लिख रहे हैं तो दिक्कत ना है। ऊंचाई और दूरी में दो प्रकार के कोण मिलेंगे। पहले का मिलेंगे उन्नयन कोण, पहले का कोण का नाम उन्नयन कोण, और दूसरा का कोण का होगा अवनमन कोण। अब ये समझ में ना आएगा कि कोण है क्या, तो समझा रहे हैं अभी। अवनमन कोण दोनों बराबर नहीं होता है, क्यों बोले बराबर? समझना, थोड़ा ध्यान से समझना। पहले एक बार प्रैक्टिकली समझ लो, उन्नयन कोण और अवनमन कोण ये केवल ऊंचाई और दूरी के लिए है। अगर मैथ के अंतर्गत पढ़ोगे तो लिखोगे न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, सब पता है ना? तो बहुत सारा कोण होता है। ये ऊंचाई और दूरी में कितने प्रकार के कोण होते हैं? दो प्रकार के। पहले का उन्नयन कोण, दूसरा का अवनमन कोण। समझो यहाँ पे अगर हम यहाँ खड़े हैं, ऊपर वाले को दीवार को देख रहे हैं, तो रुक जाना है, उन्नयन कोण कैसे? उन्नयन कोण बताओ तो। देखो ध्यान से, सबसे पहले हम लोग ये लेंगे कि हम लोग सीधा कैसे देखेंगे। सीधा, तो सीधा देखने को कहते हैं क्षैतिज दृष्टि रेखा। देखो हम लोग जहां जहां देखेंगे सब दृष्टि रेखा होता है, जहां जहां देखेंगे क्या होता है? दृष्टि रेखा। लेकिन कहेगा कि क्षैतिज दृष्टि रेखा क्या होता है, तो एकदम सीधा देखने, ऐसे सीधा देखेंगे, इसी को क्या कहते हैं? देखो तुम लोग ये ग्राफ बनाते होगे ना, तो दो आता होगा अक्ष,
ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। तो ये वाला जो है ना इसको कहते हैं क्षैतिज रेखा। पढ़ाए थे कब वो तीसरा चैप्टर के टाइम बताए थे। ये वाला कौन सी रेखा है? क्षैतिज रेखा है। तो ऐसे एकदम ऊपर वाला वो दरवाजा कहलाता है। तो चलो देखो ऐसे एकदम सीधा ताक रहे हैं तो कौन सी रेखा कहलाएगा? क्षैतिज। तो हम देख रहे हैं ना तो देखने को कहते हैं दृष्टि। तो क्षैतिज दृष्टि रेखा एकदम सीधा ताक रहे हैं तो क्या कहलाएगा? क्षैतिज दृष्टि रेखा। तो देखो सीधा ताक ऐसे बना ना एकदम सीधा कोण है। ऐसा से तन ऊपर ताक दिया तो ऊपर ताक दिया ऐसे कोण दिखाई दे रहा है। किरणों के झुकाव को कोण कहते हैं। झुकाव है कुछ है तो इसी को कहेंगे उन्नयन कोण। कहे कि ऊपर ताके हैं क्या कहेंगे? उन्नयन कोण। अब देखो भाई हम लोग का दृष्टि रेखा है सीधा। आज नीचे तन की ताक दी तो नीचे ताक दिया तो ऐसे ताके ना। झुकाव है कहाँ है? झुकाव नीचे की तरफ है। तो नीचे की तरफ झुकाव होगा तो कहेंगे अवनमन कोण। समझ में आ रहा है कोई चीज? अवनमन उन्नयन। ना समझ में आए तो फिर से देखो एक बार। मान लो यहाँ तुम सब खड़े हो, हंस रहे हो। आज हंसने वाला दिन है, बड़ा खराब है। ये है यो आदित्य ना हो सकता है। ऊंचाई और दूरी में क्या होते हैं? दो प्रकार के कोण होते हैं, याद रखना ठीक है ना। पहला उन्नयन दूसरा का अवनमन। मान लो हम यहाँ खड़े हैं, हम ना है वो आदित्य है। आदित्य यहाँ खड़ा है और सामने रखी किसी वस्तु को देख रहा है। क्या रख दें यहाँ पे? हो मार कर पतंग उड़ा दें। अरे चलो यहाँ पे मान लो कोई वस्तु है, खंबा है, इसको देख रहा है ठीक है। एक खंबा इसको क्या कर रहा है? देख रहा है। तो सबसे पहले हम लोगों को ये पता करना होगा कि क्षैतिज दृष्टि रेखा कहाँ पे है। तो इसके सीधा देखने के क्रम में ही जो रेखा बनेगा ना इसी को कौन सी रेखा कहेंगे? ये कौन सी रेखा है? क्षैतिज दृष्टि रेखा। अब देखो है ये कचरा, सीधा तो देखेगा ना तो ऊपर ताकेगा वो नीचे। तो जब ऊपर ताकेगा ना तो यहाँ पे एक कोण बनेगा। यहाँ पे एक कोण बनेगा। क्षैतिज दृष्टि रेखा ऊपर ताक रहा है। ऊपर क्या कहलाएगा? दृष्टि रेखा ना। क्षैतिज दृष्टि रेखा और ऊपर क्या है? दृष्टि रेखा। अभी तो क्षैतिज हो गया, ये तो फिक्स है। यहाँ पे खड़े हैं सीधा ताक रहे तो क्षैतिज हो गया। कब ऊपर ताक दे तो ऊपर हो गया कौन चीज? दृष्टि रेखा। तो क्षैतिज दृष्टि रेखा और दृष्टि रेखा के बीच ऊपर देखने के क्रम में जो कोण बनेगा ना इसी कोण को हम लोग कहते हैं उन्नयन कोण। समझ में आया? अरे बताओ समझ में ना आया तो फिर से बताएंगे। किसी को दिक्कत हुआ है कुछ? अब देखो कचरा आदमी कब ऊपर ताके रुकेगा? नीचे ताकेगा। कहियो रहा है हाँ नीचे ताकेगा ना हो। जमीन के साथ है तो देखो क्षैतिज दृष्टि रेखा नीचा ताका तो नीचा ताका कचरा है पूरा नीचे ना ताका है ठीक है ना। तनकी से ऊपर ताक दिया है। तो देखो भाई क्षैतिज दृष्टि रेखा अब नीचे देख रहा है तो ये नीचे देखने के क्रम में कौन सी रेखा कहलाएगा? दृष्टि रेखा ही है। ये तो दृष्टि रेखा ही है ना। ये कौन सा दृष्टि रेखा है? तो ऊपर देखने के क्रम में है। ये कौन सा दृष्टि रेखा है? तो नीचे देखने के क्रम में। तो नीचे देखने के क्रम में दृष्टि रेखा और क्षैतिज दृष्टि रेखा के बीच में जब कोणवा बनेगा ना इसी कोण को कहेंगे अवनमन कोण। बताओ किसी को समझने में केहू के दुख तकलीफ हुआ है वो? बताओ जल्दी। दिक्कत ना है ना? हर जगह पे यूज होगा। कहीं पे बोल देगा उन्नयन कोण तो उन्नयन कोण के मतलब क्या समझोगे? क्षैतिज दृष्टि रेखा और दृष्टि रेखा। कौन दृष्टि रेखा? ऊपर देखने के क्रम में। तो उसके बीच में जो कोण बनेगा देखो क्षैतिज दृष्टि रेखा और दृष्टि रेखा के बीच के कोण को उन्नयन कोण। लेकिन बीच में लिख देना है ऊपर देखने के क्रम में। अवनमन कोण कहेगा तो नीचे देखने के क्रम में दृष्टि रेखा और क्षैतिज दृष्टि रेखा के बीच के कोण को अवनमन कोण कहते हैं। किसी को याद करने में कोई दिक्कत होगा? बोल सकते हो डिफिनेशन है तो चलो बोलो मत। लिखो कोण के प्रकार लिख के डैश दो। कोण के प्रकार लिख के डैश दो और लिखो ऊंचाई और दूरी में दो प्रकार के कोण होते हैं। पहल का उन्नयन कोण दूसर का अवनमन कोण।